Hello, good morning student. My name is जावेद रशीद पठान. Welcome to my YouTube channel पठान Academy. स्टूडेंट, लास्ट वाली वीडियो में हम लोग ने लीनियर प्रोग्रामिंग का एक्सरसाइज नंबर 7.4 जो लास्ट वाला एक्सरसाइज था जिसके अंदर 8 क्वेश्चन है, उसमें से क्वेश्चन नंबर 1 to 4 सॉल्व किया था. स्टूडेंट, मैं पहले भी बता चुका और अभी भी बता रहा हूं, तुम्हारे बोर्ड के एग्जाम में 12 बोर्ड के एग्जाम में यही एक्सरसाइज में से कोई एक क्वेश्चन आएगा. क्वेश्चन नंबर 1 to 8 में से कोई लेके सिर्फ नंबर चेंजेस रहेंगे. इसमें दो ही टाइप स्टूडेंट मैंने बताया था, मैक्सिमाइज और मिनिमाइज. हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 1 to 4 सॉल्व किया, उसके अंदर सारे मैक्सिमाइज थे. लेकिन आज हम लोग जो सॉल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 टू क्वेश्चन नंबर 8, इसके अंदर मैक्सिमाइज का एक क्वेश्चन है, 3 मिनिमाइज के क्वेश्चन है स्टूडेंट. ठीक है, आई होप बाकी लोगों ने जो पहले वाला एक्सरसाइज अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया रहेगा. ठीक है, एक्सरसाइज नंबर 7.2 जो था उसका टेलीग्राम का लिंक जिसमें पीडीएफ अवेलेबल है स्टूडेंट, जिसके अंदर मैंने सारे सॉल्यूशन बुक में सॉल्व किए हुए, तो तुम्हारे लिए इजी पड़ेगा फिजिबल सॉल्यूशन. जो तुम लोग भी ड्रॉ करोगे तो वहां से तुम लोग चेक कर सकते हो. और ये जो एक्सरसाइज है 7.4, इसका भी जो टेलीग्राम का जो लिंक रहेगा जिसमें पीडीएफ अवेलेबल रहेगा स्टूडेंट, मैं उसके अंदर डिस्क्रिप्शन के बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा, तो तुम लोग वहां से जाके वो पीडीएफ डाउनलोड करके तुम्हारा जो भी आंसर तुम लोग ने सॉल्व किया रहेगा क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो स्टूडेंट. ठीक है स्टूडेंट, और जो भी हमारे मतलब जो फर्स्ट टाइम हमारा वीडियो देख रहा है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, या एनी टाइम कभी भी तुम लोग को हमारे मतलब मेरे चैनल के वीडियो देखने के रहेंगे तो तुम लोग यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो #पठान अकेडमी. पठान अकेडमी की स्पेलिंग स्टूडेंट बराबर टाइप करना, तो मेरे जितने भी वीडियो अपलोड हुए रहेंगे तुम लोग को मिल जाएंगे. मैं मैक्सिमम ट्राई कर रहा हूँ कॉलेज के हिसाब से तुम्हारे लेक्चर लो, क्योंकि तुम्हारे लिए ज्यादा लोड ना है. समझ में आ रहा स्टूडेंट? इसलिए एक करके जैसे कॉलेज के लेक्चर होते हैं ना, वैसे ही वीडियो अपलोड करते हुए जा रहा हूँ, क्योंकि तुम लोग का इजी टॉपिक कवर होते चले. ठीक है, जो स्टूडेंट ये फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं मैं उनको बता दूं, ये लीनियर प्रोग्रामिंग है. लीनियर प्रोग्रामिंग में बोर्ड में एक क्वेश्चन आता 4 मार्क्स के लिए. आज जो हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं वही एक्सरसाइज के अंदर से क्वेश्चन आएगा. ठीक है स्टूडेंट, ये कंफर्म है स्टूडेंट. जब भी तुम लोग पेपर अटेम्प्ट करके आओगे तो कमेंट में मेरे को मैसेज करके बताना, सर आपने जो बोला था वही क्वेश्चन एग्जाम में आया. ठीक है, तो मैं एड्रेस सेंड करूंगा, उस एड्रेस पे तुम लोग स्विगी मतलब मैं जो बोलूंगा स्विगी पे से ऑर्डर कर देना. ठीक है स्टूडेंट, चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं. स्टूडेंट, ये क्वेश्चन नंबर 5 है. क्या दिया हुआ है? मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू 3x प्लस 5y सब्जेक्ट टू x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 24, 3x प्लस 5 लेस देन इक्वल टू 21, x प्लस 5 लेस देन इक्वल टू 9. और ये जो नीचे दिया हुआ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू 0. जो भी स्टूडेंट ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो ये उसका मीनिंग समझो. x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसका मीनिंग होता है x एंड y बोथ आर पॉजिटिव, मतलब x 0 से बड़ा है, y भी 0 से बड़ा है. हमारा जो ग्राफ होता है x एक्सिस और y एक्सिस में 4 क्वाड्रेंट होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ. फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर x और y क्वाड्रेंट क्या होता है? पॉजिटिव और पॉजिटिव. तो ये हमारा जो ग्राफ ड्रॉ होने वाला है फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ड्रॉ होने वाला है, तो यही बताते हैं हम लोग को. ठीक है, तो ये 1, 2 और 3, ये 3 ही लाइन हम लोग को ड्रॉ करना स्टूडेंट. ठीक है, चलो हम लोग स्टार्ट कर दे. हमारा फर्स्ट स्टेप सब लोग स्टूडेंट हर एक को मालूम रहेगा जो लास्ट टाइम अटेंड किए वीडियो, x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 24. इसको हमने ये जो इन इक्वेशन है इसे इक्वेशन के फॉर्म में लिखते हैं, मतलब x प्लस 4y इज इक्वल टू 24, इक्वेशन नंबर 1. यहाँ इक्वल टू का साइन डालना है स्टूडेंट. जो भी स्टूडेंट पहली बार वीडियो देख रहे हो तो अच्छे से समझो. ठीक है, पिछले वाला वीडियो नहीं भी देखा रहेगा कोई इशू नहीं स्टूडेंट, यहाँ समझ में आ जाएगा तुम लोग को. ओके, x प्लस 4y. तो हम लोग सेकंड स्टेप में क्या करते हैं, जो राइट हैंड साइड में जो भी नंबर है वहां हमें 1 चाहिए, तो वही नंबर को हम लोग लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से डिवाइड करते हैं स्टूडेंट. माइनस नहीं करना हम लोग को. x प्लस 4y डिवाइड बाय 24 इज इक्वल टू 24 अपॉन 24, x अपॉन 24, 4y अपॉन 24 इज इक्वल टू 1. राइट हैंड साइड में 1 हुआ, लेकिन उसके बाद हमें क्या चाहिए था, x और y सिंगल चाहिए रहता है. लेकिन यहाँ x तो सिंगल है लेकिन y सिंगल नहीं है, तो 4 6 24, अब y भी सिंगल हो गया, तो x अपॉन 24, y अपॉन 6 इज इक्वल टू 1. 24,6 ये हम लोग को फर्स्ट पॉइंट मिला स्टूडेंट. कोई स्टूडेंट ये पॉइंट्स को नाम भी देता रहेगा P Q A या ABCD समथिंग तो भी चलेगा, नहीं दिया कोई इशू नहीं स्टूडेंट, क्योंकि मैंने यहाँ इक्वेशन नंबर 1 मेंशन किया कि मैंने इक्वेशन नंबर 1 से ये पॉइंट सॉल्व किया. ठीक है, चलो अभी सेकेंड, 3x प्लस y लेस देन इक्वल टू 21. फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है स्टूडेंट, 3x प्लस y इज इक्वल टू 21, इक्वेशन नंबर 2. सेकेंड स्टेप होता है 21 से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड डिवाइड करना है. 3x प्लस y अपॉन 21 इज इक्वल टू 21 अपॉन 21. ओके स्टूडेंट, अब हम लोग क्या करेंगे, एक तो राइट हैंड साइड में 1 तो मिल जाएगा हम लोग को. ठीक है, और इसको सेपरेट डिवाइड कर लेते हैं. 3x अपॉन 21 y अपॉन 21 इज इक्वल टू 1. थर्ड स्टेप में ये होता है स्टूडेंट कि x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट दोनों भी अकेले, दोनों भी सिंगल चाहिए होता है, लेकिन 3 के x के बाजू में कौन है, 3 है, तो 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, y अकेला ही ऑलरेडी, तो x अपॉन 7 y अपॉन 21 इज इक्वल टू 1. मतलब हम लोग को जो कोऑर्डिनेट मिले कितने मिले, 7,21.
स्टूडेंट ज्यादा बड़े नंबर आ रहे हैं तो घबराओ मत, वो इजीली हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अभी थर्ड वाला लास्ट पॉइंट देखते हैं हम, लाइन क्या हमारा, x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 9, x प्लस वाई इक्वल टू 9, इक्वेशन नंबर थर्ड, x प्लस वाई अपॉन 9 इज इक्वल टू 9 अपॉन 9, x अपॉन 9 y अपॉन 9 इज इक्वल टू 1। तो हम लोग को कोऑर्डिनेट मिले स्टूडेंट 9,9, ठीक है स्टूडेंट। स्टूडेंट ध्यान से देखना, जो तीनों भी कोऑर्डिनेट है 3 ये 24,6 7,21 और 9,9 स्टूडेंट, ये तीनों भी मोस्ट ऑफ दी हम लोग ने चेक कर रहे हैं कि ये 3 के टेबल में आते हैं, ठीक है। तो मैं जो ग्राफ ड्रॉ करूंगा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, तो मैं 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 3 यूनिट ले सकता हूँ। किसी स्टूडेंट ने 1 लिया तो भी चलेगा, लेकिन उतना तुम्हारा ग्राफ ड्रॉ होना चाहिए। किसी स्टूडेंट ने 2 लिया तो भी चलेगा, जो भी ले रहे हो तुम लोग स्केल के अंदर मेंशन करो स्टूडेंट। समझ में आया मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ तुम लोग को, ठीक है। इसे कॉपी कर लो, फिर हम इसका ग्राफ प्लॉट कर दे। मैं पॉइंट्स लिख के रखता हूँ 24,6 7,21 और 9,9, ये लिख लो स्टूडेंट। फिर मैं रफ करके ग्राफ सॉल्व करता हूँ, और जो ग्राफ मैं एकदम अभी बोर्ड पे सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने नॉर्मल बुक में निकाल के मैं टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा स्टूडेंट, वहां से तुम लोग पीडीएफ डाउनलोड करके चेक कर सकते हो, क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो। और कुछ भी तो भी डाउट लगता है तुम लोगों को तो कमेंट में मेरे को मैसेज करके पूछ सकते हो। ठीक है स्टूडेंट, चलो मैक्सिमम अभी देखते हैं हम लोग, निकालते हैं इसको। 0 3 6 9 12 15 18 21 24 27, ये एक्स एक्सिस स्टूडेंट, ये मेरा वाई एक्सिस 3 6 9 12 15 18 21 24। स्टूडेंट ध्यान से सुन लो, ये मैं अंदाजे पे निकाल रहा हूँ, ये बोर्ड है, ठीक है, लेकिन तुम लोग को बराबर मेजरमेंट करके ड्रॉ करना स्टूडेंट, ठीक है। अब फर्स्ट पॉइंट अपना देखो कितना, 24,6, ध्यान से देखो 24 किधर है, 24 एक्स कोऑर्डिनेट पे स्टूडेंट, यहाँ 24 है मेरा और 6 बोला हुआ है, तो ये वाई कोऑर्डिनेट पे। तो मैं अब इसे ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। स्केल मेरा थोड़ा छोटा सा है, तो मैं ड्रॉ करता हूँ, थोड़ा ध्यान से देख लेना। ये इक्वेशन नंबर 1 से मिला स्टूडेंट मेरे को। अभी नेक्स्ट कितना है, 7,21। स्टूडेंट ध्यान से देखना, 6 इधर है 9 इधर है, और इसके बीच में 8 रहेगा, तो 7 और 8 दोनों रहेंगे, तो मैं यहाँ 7 यहाँ ले रहा स्टूडेंट। तो तुम लोग स्केल में बराबर मेंशन करके लेना, घाई मत करना। क्यों, ध्यान से देखना, ये 3 है उसके हिसाब से लेते हुए जाना, ये 6 है फिर आगे थोड़ा सा 7 रहेगा, और 7 कॉमा कितना बोला स्टूडेंट, 21। ये मेरी सेकेंड लाइन है स्टूडेंट। अभी थर्ड लाइन कितना, 9,9, तो 9 में लिखता हूँ, इधर 9 है मेरा और 9 इधर है। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 2 और 3 ये तीनों भी मैंने ड्रॉ किया स्टूडेंट। अब इसका हम लोग फिजिबल सॉल्यूशन निकालते हैं। फर्स्ट लाइन पे मैंने स्केल रखा स्टूडेंट, फर्स्ट लाइन का डायरेक्शन देखो स्टूडेंट की तरफ, देखो ध्यान से देखना, तीनों का भी डायरेक्शन वहां है। तो भी मैं और एक बार बताता हूँ, मैंने फर्स्ट लाइन के ऊपर स्केल रखा, डायरेक्शन मेरे अपोजिट साइड में, तो मैं ओरिजिन वाला पार्ट ड्रॉ करूंगा, तो ये नीचे का एरिया आया। ध्यान में रखना स्टूडेंट, मैं फिर से बता रहा हूँ, ये लाइन है, इसका डायरेक्शन उधर है मेरे अपोजिट में, तो मैं अपनी तरफ का मतलब ओरिजिन की तरफ का पार्ट ड्रॉ करूंगा, ठीक है। तो ये हो गया, तो ये नीचे वाला एरिया आएगा। अब सेकंड लाइन की बारी, सेकंड लाइन ये है, सेकंड लाइन का भी डायरेक्शन उधर है, तो ये एरिया आ गया पूरा स्टूडेंट, ये ठीक है। अब थर्ड लाइन ने एंट्री मारी स्टूडेंट, तो थर्ड लाइन यहाँ से है, तो थर्ड लाइन का भी डायरेक्शन उधर दिया हुआ है। तो ध्यान से देखना कॉमन एरिया कौन सा आ रहा है, तुम लोग चाहे तो चेक कर सकते हो, तुम्हारा कॉमन एरिया जो मिलेगा वो ये रहेगा स्टूडेंट, ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया। तो ध्यान से देखना, इसके जो पॉइंट्स मिले वो पॉइंट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ये कितना था, 7 था, सब तुम लोग को मालूम ही है, 7,0 ये पॉइंट्स। यहाँ एक नया पॉइंट मिला स्टूडेंट तुम लोग को,
और एक पॉइंट यहाँ मिला और एक ये 6, लेकिन ये 6 किस पे स्टूडेंट, y पे, तो इसको मैं लिखूंगा 0,6। अब तुम लोग बोले सर इसको कितना लें, इसका मेजरमेंट मैंने निकाल के रखा हुआ स्टूडेंट, तुम लोग का भी उतना ही आएगा, अप्रोक्सीमेट थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, लेकिन मोस्ट ऑफ दी वही आंसर आएगा। ठीक है, मैं इसका पॉइंट देख लेता हूं एक बार। 4563, ये 63 है और ये 4 है इधर और इधर 5 है, तो ये 4,5 स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, तो तुम लोग को 3 पॉइंट्स मिल गए, चाहे तो मेजरमेंट करो। ये देखो ध्यान से देखो, ये 6,3 नीचे की लाइन पे ये 6 पे मैच हो रहा है और इधर के y एक्सिस पे ये 3 पे मैच हो रहा है। 6,3 4,5 देखो नीचे 4 पे मैच हो रहा है और इधर 5 पे मैच हो रहा है। ठीक है स्टूडेंट, ये स्केल से तुम लोग निकाल के देख लेना। अच्छा, हम लोग क्वेश्चन में क्या बोला स्टूडेंट अभी, मैक्सिमाइज। ठीक है, मैं इसे रफ कर देता हूं। तो यहां लिखता हूं मैक्सिमाइज z एट, पहला पॉइंट लेता हूं 7,0, 3x प्लस 5y है, 3 इंटू 7 प्लस 5 इंटू 0, 21 आया स्टूडेंट। फिर मैक्सिमाइज z एट 6,3, 3 इंटू 6 प्लस 5 इंटू 3। ठीक है स्टूडेंट, ध्यान से। ठीक है स्टूडेंट, 18 प्लस 15 कितना हुआ, 33। आप लिखता हूं मैं मैक्सिमाइज z एट 6,3 हो गया, अभी 4,5 स्टूडेंट, 4,5, 3 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 4, सॉरी 5 इंटू 5, 3 इंटू 4 12 प्लस 5 इंटू 5 25, ये हो गया 37। मैक्सिमाइज z एट लास्ट पॉइंट स्टूडेंट कितना है, 0,6, 3 इंटू 0 प्लस 5 इंटू 6, तो ये आंसर आया स्टूडेंट 30। तो इसमें चारों में हम लोग क्वेश्चन के अंदर क्या दिया स्टूडेंट, मैक्सिमाइज। मैक्सिमाइज मतलब हम लोग क्या देखेंगे, मैक्सिमम वैल्यू। तो ये चारों में मैक्सिमम वैल्यू कौन सा स्टूडेंट, 37। और इन्होंने क्वेश्चन में आल्सो फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू बोला, तो बाकी की भी तुम लोग कोऑर्डिनेट ले सकते हो स्टूडेंट, लेकिन मोस्ट ऑफ द आंसर तुम लोग को इसी में से मिलेगा। ठीक है, तो मेरे को यहाँ 37 मिला, तो मैं यहाँ लिखूंगा मैक्सिमम वैल्यू 37 एट पॉइंट 4,5। स्टूडेंट ये लाइन लिखना मत भूलना कोई भी, मैक्सिमम वैल्यू जो भी तुम्हारा आएगा और कौन से पॉइंट पे मिला स्टूडेंट, ये लाइन का 1 मार्क्स मिलता है। ठीक है, अब हमारा स्केल, मैं एंडिंग में स्केल हमेशा लिखता हूँ स्टूडेंट, तुम लोग भी ध्यान से लिखना। एक्स एंड वाई एक्सिस यहाँ हमेशा यहाँ जरूरी है मेंशन करना, क्योंकि हम लोग ने यहाँ कुछ चेंजेस किए। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 3 यूनिट। ठीक है स्टूडेंट, अच्छे से कॉपी करो, 4 के 4 मार्क्स मिलने चाहिए। मैक्सिमाइज बोलो तो मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमाइज बोलो तो मिनिमम वैल्यू। ठीक है, कॉपी करो स्टूडेंट से अच्छे से। स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर 6 है, देखो हम लोग काफी टाइम से वेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोगों ने 1 to 5 सॉल्व किया। लास्ट वाले मतलब जो वीडियो था उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1 to 4 मैक्सिमाइज का था। आज जो हम लोगों ने सेकंड वाला पार्ट स्टार्ट किया उसमें क्वेश्चन नंबर 5 भी मैक्सिमाइज का ही था, लेकिन अब आया मिनिमाइज का क्वेश्चन स्टूडेंट। तो इसको भी थोड़ा ध्यान से देखना। कैसा मालूम है, जब तुम मतलब बोलने के लिए होता है हाँ मेरे को आता है, लेकिन जब तुम लोग लिखोगे ना तब तुम्हें पता चला कहाँ प्रॉब्लम हो रहा है, कहाँ तुम्हारी गाड़ी अटक रही है, कहाँ तुम लोग स्लो हो रहे हो। ठीक है, जितने ज्यादा जितने भी सम ज्यादा तुम लोग सॉल्व करोगे स्टूडेंट, उतना तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। टाइम मैनेजमेंट तुम लोग कर सकते हो अच्छे से। इसमें टाइम मतलब जितना स्पीड बढ़ेगा उतना टाइम बचा के, ये टाइम कोई हार्ड टॉपिक रहेगा तो उसके अंदर तुम लोग दे सकते हो। और ये इजी है स्टूडेंट, कोई भी स्टूडेंट, मैं सामने से बोल रहा, तुम लोग को किसी ने भी सामने से बोला तुम डब्बा बांट लियो, तुम कुछ भी नहीं कर सकते, मैं गारंटी से बोला तुम लोग बहुत कुछ कर सकते हो स्टूडेंट। ठीक है, ये सम आराम से 4 के 4 मार्क्स मिलेंगे स्टूडेंट, इसका एक भी मार्क्स नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, चलो मिनिमाइज बोला है, हमें मिनिमाइज से कोई प्रॉब्लम नहीं है। लास्ट में मिनिमाइज बोला मतलब मिनिमम वैल्यू। ठीक है, सब्जेक्ट 2 के बाद देखो क्या लिखा है, 5x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 5, x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 3, और लास्ट में लिखा है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आज स्टूडेंट लोग को तुम लोग को अभी समझ में आया रहेगा, x एंड y बोथ आर पॉजिटिव, मतलब हमारा जो भी ग्राफ आएगा वो क्या आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ही आएगा। स्टूडेंट एग्जाम में भी 90% जो ग्राफ आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ही आता है। ठीक है, इन केस मतलब कोई टीचर ने पेपर जो सेट किया, पेपर सेट करने वाले टीचर ने, तो वो इनकेस आगे पीछे दे सकता माइनस वगैरह में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें उस चीज का भी। ठीक है, हम लोग सॉल्व कर लेंगे। चलो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होता है स्टूडेंट, कि 5x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 5, डायरेक्शन में ध्यान देना स्टूडेंट बराबर से। पहले इसे इक्वेशन के फॉर्म में लिखो, 5x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड 5x प्लस वाई डिवाइड बाय 5 अपॉन 5, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को 5 से डिवाइड किया। अभी सेपरेट कर रहे हैं हम लोग,
इज इक्वल टू 1, 5 1 जा 5, तो x अपॉन 1 प्लस y अपॉन 5 इज इक्वल टू 1, 1,5 ये कोऑर्डिनेट मिला स्टूडेंट हम लोग को, ठीक है। मैं थोड़ा स्पीड में किया स्टूडेंट, चलेगा, तुम लोग भी कर सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलो अभी सेकेंड वाली लाइन ड्रॉ करते हैं। क्या लिखा हुआ है, x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो x प्लस वाई इक्वल टू 3, इक्वेशन नंबर 2 स्टूडेंट। इजी है स्टूडेंट, कैसा मालूम है, इजी बोलने का मतलब क्या है मालूम है, सेम डायरेक्शन में, तो सेम डायरेक्शन में रहेगा तो फिजिबल सोल्यूशन कोई एक साइड आएगा, तो तुम्हारे लिए इजी पड़ता है, इसलिए मैं इजी बोलता हूँ स्टूडेंट। एग्जाम में मिक्सअप वाला आएगा तो भी तुम लोग आराम से सॉल्व करो, इतना मुझे गारंटी है अभी, ओके। चलो हमारा फर्स्ट स्टेप तो हम लोग ने लिखा, सेकंड स्टेप क्या होता है, x प्लस वाई डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 3 अपॉन 3, x अपॉन 3 y अपॉन 3 इज इक्वल टू 1। सेकेंड स्टेप में 1 भी हो गया, और x एंड y दोनों भी सिंगल है, तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ यहाँ 3,3। ये मेरे को कोऑर्डिनेट मिल गए, इसमें 2 ही लाइन थी स्टूडेंट, और ज्यादा कुछ है भी नहीं है, तो लिख लिया। इसको मैं साइड में लिख के रखता हूँ 1,5 और 3,3, ठीक है स्टूडेंट। कॉपी कर लो, फिर इसका हम लोग ग्राफ सॉल्व करके फिर मिनिमाइज वैल्यू निकालते हैं इसका, ठीक है। चलो ठीक है, ग्राफ ध्यान से देखना स्टूडेंट, किसी को डाउट लगेगा तो स्टार्टिंग से देखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग को इसमें से पता चलता ज्यादा बड़ा ग्राफ नहीं, हमारा छोटा सा ही ग्राफ है। ये 0 1 2 3 4 5 6, ये एक्स एक्सिस मेरा स्टूडेंट, ये मेरा वाई एक्सिस। ये अच्छे से लिखना स्टूडेंट, थोड़ा सा मिस्टेक मत करना। 1 2 3 4 5 एंड 6। चलो फर्स्ट पॉइंट देखो स्टूडेंट, कितना है, 1,5, 1 एक्स एक्सिस पे और 5 वाई एक्सिस पे, तो दोनों को ज्वाइन कर लेता हूं मैं। ये मेरी फर्स्ट लाइन हो गई स्टूडेंट। अभी सेकेंड लाइन कितनी मेरी, 3,3। ठीक है स्टूडेंट, अब इसका फिजिबल सॉल्यूशन सॉल्व करें स्टूडेंट। ये मेरी फर्स्ट लाइन है, डायरेक्शन मेरी तरफ है स्टूडेंट, तो मैं अपोजिट वाला पार्ट ड्रॉ करूंगा, मतलब ये वाला एरिया आ गया पूरा, ये भी आया और ये भी आया। लेकिन अभी सेकंड लाइन का बारी है, तो सेकंड लाइन मैंने यहाँ ड्रॉ किया, तो सेकंड लाइन का भी डायरेक्शन किधर दिया स्टूडेंट, ध्यान से देखो, ये डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ मैं स्टूडेंट। ये भी मेरी तरफ दिया, मैं कौन सा पार्ट ड्रॉ करूंगा, मेरा अपोजिट वाला, मतलब ये सेकंड लाइन है, तो ये एरिया आया और ये एरिया आया। लेकिन ये एरिया ऐसा था जो फर्स्ट लाइन में भी आया, सेकंड में भी आया, तो ये हमारा कॉमन, मतलब हमारा फिजिबल सोल्यूशन हो गया स्टूडेंट। ठीक है, तो इसको हम लोग ड्रॉ कर दे। इसे अच्छे से ड्रॉ करना स्टूडेंट, थोड़ा सा भी कंजूसी मत करना और ज्यादा बेकार ड्राइंग मत बनाते बैठना। ठीक है, इसमें हम लोग को पॉइंट्स कौन से मिले मैं मेंशन करता हूँ। ये एक है 3,0, यहाँ एक पॉइंट्स मिला, इसको मैं देखता हूँ कितना है, और एक ये है, ये हम लोग को 0,5। स्टूडेंट ये 3 एक्स एक्सिस पे इसलिए 3 लिया, वाई कुछ भी नहीं इसलिए हम लोग 0 लेते। ये वाई एक्सिस पे 5 है तो इसको मैं 0 लेता, बचा भी एक पॉइंट, इसको मैं एक बार चेक कर लेता कितना है। ये 0.5 और 2.5 है स्टूडेंट, ध्यान से देख लो, 0.5, 2.5, यहाँ 0.5 है और इधर 2.5 पे मैच हो रहा है स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, अब इसका हम लोग मिनिमाइज निकालते, पहले ये ग्राफ अच्छे से ड्रॉ कर लो तुम लोग। ठीक है, मैं यहाँ साइड में लिख देता हूँ। अभी हम लोग क्या निकालना स्टूडेंट, क्वेश्चन में बोला मिनिमाइज, तो मैं यहाँ लिखता हूँ मिनिमाइज, मिनिमाइज जेड एट, हम लोग को पॉइंट कितना मिला 3,0। हमारा मेन इक्वेशन है 7x प्लस वाई, तो 7 इंटू 3 प्लस 0, तो ये हो गया 21। मिनिमाइज जेड एट, नेक्स्ट पॉइंट है 0.5, 2.5, तो 7 इंटू 0.5 प्लस 2.5, तो मैं इसका मल्टीप्लाई करता हूँ स्टूडेंट, 0.5 इंटू 7, 7 5 35, तो 3.5 प्लस 2.5 स्टूडेंट कितना हो गया स्टूडेंट, ये 3 प्लस 2 5 और ये 6। मिनिमाइज जेड एट,
नेक्स्ट पॉइंट कितना स्टूडेंट 0,5, 7 इंटू 0 प्लस 5, तो आंसर आया स्टूडेंट 5। अब ध्यान से देखो स्टूडेंट, 1, 2 और 3 ही पॉइंट्स मिले मेरे को, ठीक है। अब ये तीनों पॉइंट्स क्वेश्चन में क्या बोला, मिनिमाइज। मिनिमाइज मतलब क्या स्टूडेंट, मिनिमम वैल्यू। तो चेक करो इसमें मिनिमम वैल्यू कितनी है, 5 है, तो नीचे लिख दो इधर वही क्वेश्चन, वही लाइन, मिनिमम वैल्यू 5 एट पॉइंट। कौन से पॉइंट पे मिले स्टूडेंट, वो भी लिखना तुम लोग को, 0,5। स्टूडेंट यही लाइन हम लोग ने पहले भी क्वेश्चन में लिखी, लेकिन मैक्सिमम लिखी थी, या मिनिमम लिखना है, समझ में आया। तो यही दोनों में डिफरेंस है। एग्जाम में बोर्ड के अंदर जो क्वेश्चन पेपर में एक क्वेश्चन जो तुम लोग आने वाला है वो मैक्सिमाइज नहीं तो मिनिमाइज, दोनों में से कोई एक ही क्वेश्चन रहेगा स्टूडेंट, ठीक है। मैक्सिमाइज का हम लोगों ने काफी क्वेश्चन कर लिए, ये मिनिमाइज का क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छे से कॉपी कर लो इसे, ठीक है। इसका स्केल लिख देता मैं यहाँ, स्केल एक्स एंड वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट। ये मैं एंडिंग में ही लिख रहा हूँ स्टूडेंट, मुझे मालूम है कि एंड होने के बाद ही तुम लोग लिख सकते हो, तुम लोग को एकदम स्पीड रहेगा, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, ठीक है। तो याद से मैं लिख रहा हूँ, तो तुम लोग भी याद से लिखो उसको, हमारा कहीं भी मार्क्स जाना नहीं चाहिए, ओके। कॉपी करो इसे स्टूडेंट। ये क्वेश्चन नंबर 7 है, मिनिमाइज। स्टूडेंट देखो मैक्सिमाइज के मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन हो गए, क्वेश्चन नंबर 1 to 5। अब क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 ये तीनों भी मिनिमाइज के क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ हम लोग को नया सीखने को मिलेगा स्टूडेंट, ठीक है। मिनिमाइज बोला, आगे लिखा सब्जेक्ट हो, मतलब ये एक लाइन हो गया हमारी सेकंड। और ये देखना ध्यान से स्टूडेंट, y ग्रेटर देन इक्वल टू 2 लिखा है, सिंगल टर्म लिखा हुआ है, तो भी चलेगा, हम लोग को इसका भी लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। तुम लोगों ने सर अभी तक तो नहीं की बेटा, अभी तक जो था x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जो एंड में लिखा हुआ है उसका मीनिंग था कि x एंड y बोथ आर पॉजिटिव, लेकिन यहाँ नंबर दिया हुआ है, ठीक है, सिर्फ y दिया हुआ था, x कोऑर्डिनेट हम उसका क्या लेंगे 0। देखो समझ में आ जाएगा। अभी फर्स्ट हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होता है, 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 7, इसको हम लोग फर्स्ट लिखते हैं इक्वेशन के फॉर्म में, 2x प्लस वाई इक्वल टू 7। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, 2x प्लस वाई डिवाइड बाय 7 इज इक्वल टू 7/7, 2x अपॉन 7 प्लस y अपॉन 7 इज इक्वल टू 1 स्टूडेंट। अब कोई स्टूडेंट बोलेगा सर 7 तो 2 के टेबल में नहीं आता, कोई प्रॉब्लम नहीं स्टूडेंट, जो भी तुम्हारा आंसर आ रहा है पॉइंट में निकालो, हमें ग्राफ में पॉइंट प्लॉट करने के लिए कोई ये मतलब ज्यादा हार्ड नहीं है, इजी है। तो 2 3 जा 6 पॉइंट दिया, 10 हो गया, 2 5 जा तो ये हो गया 3.5, तो ये स्टूडेंट आया x 3.5 y अपॉन 7 इज इक्वल टू 1। स्टूडेंट पॉइंट में भी आ सकता है, तो यही तो नया चीज था ये क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो इसके कोऑर्डिनेट कितने मिले, 3.5, 7। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्या लिखा है, 2x प्लस 3y ग्रेटर देन इक्वल टू 15। तो इसको इक्वेशन के फॉर्म में लिखते हैं हम लोग, 2x प्लस 3y इक्वल टू 15। इक्वेशन नंबर 2, 2x प्लस 3y डिवाइड बाय 15 इज इक्वल टू 15/15। स्टूडेंट थोड़ा सा भी कंफ्यूजन मत होना कि अरे बाबा 2 के टेबल में 15 कहां से आएगा, ऐसा कुछ नहीं स्टूडेंट, जो मैथमेटिकली तुम लोग को आ रहा है लिखने के लिए वो लिखते हुए जाओ तुम लोग, तुम्हारा आंसर राइट ही रहेगा स्टूडेंट, ठीक है। अब 2 7 था 14, ठीक है, एक बचा पॉइंट दिया और 10 हो गया, तो यहाँ 7.2 आया, 3 5 था, तो यहाँ बिंदास लिखो स्टूडेंट, x अपॉन 7.2 प्लस y अपॉन 5 इज इक्वल टू 1। किसी मतलब डाइजेस्ट वगैरह में डायरेक्ट सिर्फ इतना ही लिखा, 2/15 3/15, ये सॉल्व बहुत मुश्किल से किया हुआ स्टूडेंट, ये मेथड इजी मेथड है, ठीक है। तुम लोग एक बार मेरा मेथड पूरा देख लो, चाहे तो डाइजेस्ट वाला मेथड देख लेना, जो तुम लोग को इजी लगे वो फॉलो करो, ठीक है। देखो इसमें से इजीली आंसर आएगा, ओके। अब ये हो गया x अपॉन 7, x और y दोनों भी सिंगल हो गए, तो मेरे को कोऑर्डिनेट कितने मिले स्टूडेंट, 7.2, 5। इसे अच्छे से लिख लेना। ये हो गया मेरा सेकेंड वाला लाइन। अभी थर्ड लाइन क्या लिखा स्टूडेंट, y ग्रेटर देन इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 2, ये हमारा फर्स्ट स्टेप, इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना स्टूडेंट, अपना सेकंड मेथड जो राइट हैंड साइड में नंबर रहेगा वहां 1 चाहिए, तो वही नंबर को हम लोग दोनों साइड डिवाइड करते हैं, y/2 इज इक्वल टू 2/2, y/2 इज इक्वल टू 1, y ऑलरेडी अकेले ही है, इसमें x नहीं तो x कितना आ जाएगा 0 और y आ जाएगा 2। समझ में आया स्टूडेंट। तो ऐसे ही जब x भी रहेगा सिंगल रहेगा तो वो टाइम पे y कोऑर्डिनेट तुम लोग 0 लेना, ठीक है। तो ये तीनों लाइंस के पॉइंट्स हो गए, मैं यहाँ लिख लेता हूँ साइड में, 3.5, 7, 7.2, 5 और 0,2, ठीक है स्टूडेंट। तुम लोग ये कॉपी करो, फिर मैं ग्राफ सॉल्व करने स्टार्ट करता हूँ।
स्टूडेंट एकदम कूल डाउन होके लिखो जितना हो सके। गर्मी मेरे को हो रही है, लेकिन तुम लोग आराम से इजी कूल डाउन लो, घर में आराम से बैठ के देखो वीडियो। कुछ भी डाउट लगता रहेगा तो मेरे को कमेंट में मेरे को मैसेज कर देना। ओके, चलो इसका ग्राफ निकालते हैं अभी हम लोग। ये देसी वाला डस्टर है और यही डस्टर यूज करने में ज्यादा कंफर्टेबल लगता है। ऑलरेडी दूसरा नया डस्टर है लेकिन नहीं यूज करना है मेरे को, इसमें थोड़ा एकदम कंफर्टेबल लगता है, थोड़ा अच्छा, थोड़ा यादें जुड़ी हुई है, मैंने बताया अभी तक। ओके, चलो हम इसका ग्राफ निकालते हैं अभी। हम लोग को मैक्सिमम पॉइंट कितना दिख रहा है स्टूडेंट? एक्स क्वाड्रेंट पे 7.2 है। इस पे से हम लोग का अंदाजा लेना, जो हमारा एक्स एक्सिस रहेगा वो 8 तक तो होना चाहिए, और वाई पे कितना 7, मतलब वो भी 8 होना चाहिए। ठीक है, चलो एक्स एक्सिस, ये तुम लोग स्केल से मेजर करके निकाला, मैं फिर से बार बार बोल रहा हूँ। ठीक है, ये मेरा वाई एक्सिस। ठीक है स्टूडेंट, अच्छा फर्स्ट पॉइंट देखो 3.5, 3.5, 7, 7। ठीक है, मैं स्केल लेके ड्रॉ करता हूँ इसे अभी। ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन हो गया स्टूडेंट। सेकेंड वाला कितना है? 7.2, 5। 7.2 मतलब यहां रहेगा और 5। ठीक है स्टूडेंट, ये हो गया मेरा सेकेंड। अब थर्ड देखो 0,2। 0,2 स्टूडेंट मतलब 2 ये हमारा वाई एक्सिस पर है, तो डायरेक्टली मैं ये लाइन ड्रॉ करूंगा। चलो अब हम लोग फिजिबल सॉल्यूशन सॉल्व करते स्टूडेंट। ये हमारा फर्स्ट है। देखो तीनों का डायरेक्शन जो भी है मेरी तरफ है, मैं इसका अपोजिट वाला पार्ट ड्रॉ करूंगा, तो कॉमन सी बात है ये एरिया आने वाला है। तो भी एक बार बता देता हूँ, डायरेक्शन मेरी तरफ है तो वो एरिया है स्टूडेंट। ध्यान से देखो कौन सा एरिया आ रहा है, ये पूरा एरिया आ रहा है। आप सेकंड लाइन में एंट्री मारे तो सेकंड लाइन का भी डायरेक्शन मेरी तरफ है, कौन सा एरिया आ रहा है स्टूडेंट? 1, 2, 3। लेकिन अभी ये और ये कॉमन एरिया होगा, लेकिन थर्ड लाइन में एंट्री मारे स्टूडेंट, तो थर्ड लाइन का डायरेक्शन भी ओरिजिन की तरफ है, मतलब मेरी तरफ है, तो मैं ऊपर का एरिया ड्रॉ करूंगा 1, 2, 3, 4। लेकिन ये एरिया ऐसा मिला जो तीनों भी लाइन में आया, तो इसको हम लोग बोलेंगे फिजिबल सोल्यूशन हमारा। ठीक है, तो हम लोग का फिजिबल सोल्यूशन आया, इधर हम लोग ड्रॉ कर लेते इसको। ठीक है, और हम लोग को जो पॉइंट्स मिले उनको हम लोग देख लेते क्या क्या पॉइंट्स मिले। ये नीचे वाला नहीं स्टूडेंट, जहां फिजिबल सॉल्यूशन टच रहेगा वही पॉइंट्स लेते हम लोग। ये 7 है, मतलब ये 0,7 वाई एक्सिस पे। अब ये और ये ध्यान से देखना स्टूडेंट, ये तो मेरे को 4 पे दिख रहा है और इधर 2 पे दिख रहा है, तो ये हो गया 4,2। अरे 4,2 ही मिलेगा तुम लोग को भी, चेक कर लेना। अब ये चेक करता हूं, ये 4 पे दिख रहा है और इधर मैं एक बार चेक कर लेता 1.5, तो स्टूडेंट ये 1.5,4 और दूसरा 4,2, 4.5,2। ठीक है, एक मिनट स्टूडेंट मैं वेरीफाई कर लेता हूँ कौन से, क्योंकि ये मैं बोर्ड के ऊपर ड्रॉ कर रहा हूँ। 4.5,2, ओके 0,7, 1.5,4। हाँ ठीक है स्टूडेंट, ये 4.5,2 है, चेक कर लेना तुम लोग। ओके, इसका जो पीडीएफ रहेगा मैं दे दूंगा स्टूडेंट, घबराना मत तुम लोग। ठीक है, ये ग्राफ ड्रॉ कर लो, तो इसका जो आगे का सोल्यूशन हम लोग सॉल्व कर दे। क्यों कि क्वेश्चन में हमें बोला मिनिमाइज, तो इसकी मिनिमम वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। पहले ग्राफ ड्रॉ कर लो तुम लोग। स्टूडेंट इसका मिनिमाइज वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, तो मैं यहाँ लिखता हूँ, मैं मिनिमाइज z एट, पहला पॉइंट है स्टूडेंट मेरा 4.5,2, तो 8 इंटू 4.5 प्लस 10 इंटू 2, 4.5 इंटू 8, यहां मल्टीप्लाई करो स्टूडेंट, 8 36 प्लस 20, मतलब ये 56 आया स्टूडेंट। ओके, ये फर्स्ट हो गया। फिर नेक्स्ट मिनिमाइज z एट 1.5,4, 8 इंटू 1.5 प्लस 10 इंटू 4,
तो 1.5 इंटू 8, ये 12 हो गया स्टूडेंट। 12 प्लस 40 मतलब ये 52। ओके, अब ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड, अभी थर्ड पॉइंट के बारे स्टूडेंट, तो मिनिमाइज z एट कितना है 0,7, 8 इंटू 0 प्लस 10 इंटू 7, ये 70 है स्टूडेंट। ध्यान से देखो स्टूडेंट, फिजिबल सॉल्यूशन जो मैंने ड्रॉ किया ना, ये ग्रीन वाला पार्ट, इसको जो टच करेंगे वही पॉइंट्स हमें लेना है, कंफ्यूजन मत होना स्टूडेंट। ओके, चलो कोई भी वीडियो तुम लोग को नहीं समझ में, जब तुम वीडियो पूरा देखोगे तो ही समझ में आएगा। अब मिनिमाइज, अब ध्यान से देखो, तीनों में मिनिमम वैल्यू कौन सा है, 52 है, तो मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ नीचे यहाँ मिनिमम वैल्यू 52 एट पॉइंट, कौन से पॉइंट में मिला स्टूडेंट, 1.5,4, ये तुम्हारा फाइनल आंसर है स्टूडेंट। ठीक है, ध्यान से देख लो, मिनिमम वैल्यू 52 एट पॉइंट 1.5,4। तो इसका यहाँ स्केल लिख देता हूं मैं ऊपर, स्केल एक्स एंड वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट। स्टूडेंट ग्राफ को 1 मार्क्स है, सॉल्यूशन को 3 मार्क्स है, और लास्ट वाली लाइन को भी 1 मार्क्स है। तो थोड़ा सोच समझ के सॉल्व करना अच्छे से, एक भी मार्क्स जाना नहीं चाहिए कहीं से भी। ओके, कॉपी कर लो इसे अच्छे से स्टूडेंट। ये क्वेश्चन नंबर 8 है, मिनिमाइज 6x प्लस 20y सब्जेक्ट टू x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 3, x प्लस 4y ग्रेटर देन इक्वल टू 4 और 3x प्लस y ग्रेटर देन इक्वल टू 3। और लास्ट में लिखा स्टूडेंट x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मीनिंग x एंड y बोथ आर पॉजिटिव। देखो स्टूडेंट, मोस्ट ऑफ द जितने भी क्वेश्चन तुम लोग को दिए हुए ना, सब सेम डायरेक्शन में दिए हुए, कोई एक या दो ही क्वेश्चन ऐसे थे जो मिक्सअप डायरेक्शन के थे। तो एग्जाम में मिक्स डायरेक्शन आने के चांसेस ज्यादा होते हैं स्टूडेंट। ठीक है, आए तो भी ठीक है, नहीं आए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। 8 क्वेश्चन है स्टूडेंट, 8 क्वेश्चन करना ज्यादा भारी नहीं है तुम लोग के लिए। ठीक है, मैंने जो मेथड से बताया वो मेथड अप्लाई करके देखो, इजी मेथड है, जितना हो सके प्रैक्टिस करो। डाउट लगता है तो कमेंट में मेरे को मैसेज करो, सर ये एक्सरसाइज फिर से सॉल्व करके बताओ मैं, या फिर से एक्सप्लेन करो स्टूडेंट। ठीक है, तो मैं बता दूंगा तुम लोग को, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो स्टार्टिंग मेथड वापिस से हम लोग देखते हैं। फर्स्ट हम लोग क्या लिखते हैं स्टूडेंट, x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो इसे हम लोग जो इन इक्वेशन है उसे इक्वेशन के फॉर्म में लिखते हैं। इक्वेशन नंबर 1, x प्लस 2y अपॉन 3 इज इक्वल टू 3 अपॉन 3, x अपॉन 3 प्लस 2y अपॉन 3 इज इक्वल टू 1। x तो हमारा अकेला स्टूडेंट, लेकिन y अकेला नहीं है, तो 2 का टेबल लगाओ, 2 1 जा 2, एक बचा पॉइंट दिया, 2 5 जा, तो ये हो गया हमारा x अपॉन 3, y अपॉन 1.5 इज इक्वल टू 1। हम लोग को मिला 3,1.5। ठीक है स्टूडेंट, पॉइंट में आंसर आ रहा है तो कंफ्यूजन घबराने की कोई जरूरत नहीं स्टूडेंट। ये लास्ट वाले क्वेश्चन में भी बताया, ये वाले क्वेश्चन में भी तुम लोग को बोल रहा हूँ। सेकंड, चलो आगे चलते हैं। x प्लस 4y ग्रेटर देन इक्वल टू 4, तो इसे इक्वेशन के फॉर्म में लिखो, x प्लस 4y इज इक्वल टू 4, इक्वेशन नंबर 2। x प्लस 4y डिवाइड बाय 4, 4 अपॉन 4, x अपॉन 4, 4y अपॉन 4 इज इक्वल टू 1, x अपॉन 4, 4 1 जा 4, तो y अपॉन 1 इज इक्वल टू 1। तो हम लोग को मिला 4,1 स्टूडेंट, ये हम लोग को कोऑर्डिनेट मिले इसके। ठीक है, अभी थर्ड लाइन हमारी जो है 3x प्लस y ग्रेटर देन इक्वल टू 3, इसे इक्वेशन के फॉर्म में लिखो, 3x प्लस y इक्वल टू 3, इक्वेशन नंबर 3। 3x प्लस y डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू 3 अपॉन 3, 3x अपॉन 3, y अपॉन 3 इज इक्वल टू 1, 3 1 जा 3, x अपॉन 1 प्लस y अपॉन 3 इज इक्वल टू 1, 1,3। तो हम लोग को इसके भी कोऑर्डिनेट मिल गए स्टूडेंट, और वैसा भी इन्होंने सामने से बताया था x एंड y बोथ आर पॉजिटिव, तो जो हम लोग को मिले वो सब पॉजिटिव ही आने वाले, कंफर्म है। ठीक है, चलो कॉपी कर लो स्टूडेंट, मैं इसे साइड में लिख के रखता हूँ इधर ग्राफ ड्रॉ करने। स्टूडेंट जैसा मैं स्पीड में सॉल्व करूँ, इससे ज्यादा स्पीड में तुम लोग करोगे और कॉन्फिडेंस के साथ करोगे और आंसर तुम्हारा राइट आएगा। ठीक है, तो जितना हो सके प्रैक्टिस करो, अलग अलग जगह पे से क्वेश्चन ले सकते हो, नेट पे भी बहुत सारे क्वेश्चन अवेलेबल है। मैं भी तुम लोगों को एक बोर्ड का क्वेश्चन बैंक दे दूंगा, उसमें भी काफी क्वेश्चन दिए हुए। ओके,
ध्यान से देखो स्टूडेंट, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट में सबसे बड़ा कौन है? एक्स कोऑर्डिनेट में सबसे बड़ा 4 है और वाई कोऑर्डिनेट में सबसे बड़ा 3 है, तो ज्यादा लंबा बड़ा ग्राफ नहीं रहेगा, छोटा सा ही ग्राफ है। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, स्टूडेंट ये मैं फिर से बोल रहा हूँ, स्केल लेके मेजर करके ड्रॉ करना, ठीक है। अब फर्स्ट पॉइंट देखो हमारा कितना है, 3,1.5, ठीक है। तो 1.5 इधर आया स्टूडेंट, तो मैं दोनों को ज्वाइन कर लेता हूं। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया स्टूडेंट। अभी सेकंड देखो कितना है, 4,1, तो 4 इधर है और 1 इधर है। जितना हो सके ग्राफ है बहुत छोटा आ रहा है, कोई इश्यू नहीं हम लोग को, जैसा उन्होंने पॉइंट्स बोला रहेंगे उसके हिसाब से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो ये मेरा सेकेंड लाइन हो गई स्टूडेंट। अब थर्ड लाइन देखो ध्यान से, कितना दिया, 1,3, 1 एक्स कोऑर्डिनेट पे और वाई पे 3। ठीक है स्टूडेंट। अब इसमें सबसे ज्यादा फायदा क्या है स्टूडेंट मालूम है, इसका सेम डायरेक्शन है। तो भी हम लोग देखते हैं, अभी फर्स्ट लाइन है, इसका डायरेक्शन मेरी तरफ है, मतलब ओरिजिन की तरफ है, तो मैं इसका अपोजिट वाला पार्ट ड्रॉ करूंगा, मतलब ये एरिया। तो सेकंड लाइन आई, सेकंड लाइन का भी ये एरिया कॉमन आया, और थर्ड लाइन आती है तो थर्ड लाइन का भी ये एरिया कॉमन आता है स्टूडेंट। जब सेम डायरेक्शन होता है ना, डायरेक्टली उधर का सॉल्व कर लेने का, तीनों का भी। तो मालूम है हम लोग को कि कॉमन फिजिबल सोल्यूशन जो हमारा है वो क्या आएगा, ध्यान से देखो, इसे अच्छे से ड्रॉ करना, ठीक है। आप ध्यान से देखो पॉइंट्स कौन से मिले मेरे को, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इधर का जॉइंट है, ये 4 है, तो ये मेरे को मिला स्टूडेंट, मैं यहाँ लिखता हूँ 4,0, क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट 4 है। अब ये पॉइंट्स पता नहीं, मैं एग्जैक्टली बताता तुम लोग को। और ये 3 है, तो ये वाई पे, तो 0,3। आप देखते हैं ये वाला 2 के आगे दिख रहा है, तो ये कितना हो सकता है, ये 2,0.5 है स्टूडेंट। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ 2,0.5, इस पे नीचे लिखता हूँ 4,0, ठीक है। और ये नेक्स्ट है, ये 1 के पास कुछ दिखाई दे रहा है मेरे को, तो 0.6,1.2 है स्टूडेंट। ये पॉइंट ध्यान से देखना, 1, 2, 3 और 4, ठीक है। ये ग्राफ ड्रॉ कर लो, और इसका जो पॉइंट्स है तुम लोग को पीडीएफ में दिख जाएगा अच्छे से, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन सॉल्व करते हैं हम लोग, पहले ग्राफ ड्रॉ कर लो तुम लोग, ठीक है स्टूडेंट। चलो मिनिमाइज स्टार्ट करते हैं। मिनिमाइज जेड एट, पहला पॉइंट कितना स्टूडेंट, 4,0, तो 6 इंटू 4 प्लस 21 इंटू 0, तो ये आया स्टूडेंट 24। फिर नेक्स्ट मिनिमाइज जेड एट 2,0.5, 6 इंटू 2 प्लस 21 इंटू 0.5, ये हो गया 12, और 0.5 इंटू 21, 10.5, मतलब ये हो गया स्टूडेंट 22.5। ओके, नेक्स्ट है मिनिमाइज जेड एट 0.6, 1.2, 6 इंटू 0.6 प्लस 21 इंटू 1.2 स्टूडेंट, ओके। तो 0.6 इंटू 6, ये 3.6 हो गया स्टूडेंट, और 1.2 इंटू 21, $25.2, ठीक है स्टूडेंट। अब 25 प्लस 25.2 प्लस 3.6, 25 और 3 कितना हो गया, 28.8। अब ये हो गया लास्ट वाला पॉइंट, मिनिमाइज जेड एट 0,3, 6 इंटू 0 प्लस 21 इंटू 3, तो ये 63 हो गया। अब इसमें मिनिमम वैल्यू कौन सा स्टूडेंट, ध्यान से देखना, 22.5, तो डायरेक्ट लिख दो मिनिमम वैल्यू, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला था, मिनिमाइज बोला था।
मैक्सिमाइज बोला तो मैक्सिमम वैल्यू लेते हैं, या मिनिमाइज बोला तो मिनिमम वैल्यू लेंगे। तो यहाँ लास्ट में लिखो मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू हम लोग को मिला 22.5 एट पॉइंट, कौन से पॉइंट पे मिला ये लिखना जरूरी है स्टूडेंट। मैं फिर से बोला मार्क्स कट हो सकते तुम्हारे 2,0.5, ये हमारा फाइनल आंसर है स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, अच्छे से कॉपी कर लो इसे और यहाँ स्केल लिख देना, स्केल x एंड y एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट। ठीक है, कॉपी कर लो स्टूडेंट। ये लीनियर प्रोग्रामिंग का लास्ट एक्सरसाइज था, ये चैप्टर यहाँ क्लोज हो गया स्टूडेंट। तुम लोगों को कोई डाउट रहेगा या कुछ तुम लोग बाहर के क्वेश्चन सॉल्व करो, तुम लोग मेरे को कमेंट में मेरे को मैसेज कर सकते हो या मेरे को पीडीएफ वगैरह सेंड कर सकते हो, जो भी तुम्हारा क्वेश्चन है सेंड कर सकते हो मेल पे। ठीक है, या मेरे में कमेंट में मेरे को मेंशन कर सकते हो कि सर ये वाला क्वेश्चन हम लोग को सॉल्व करके बताओ करके। ठीक है स्टूडेंट, मैं फिर से बोलता हूँ लीनियर प्रोग्रामिंग 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है स्टूडेंट। जो लास्ट वाला हम लोगों ने एक्सरसाइज सॉल्व किया 2 पार्ट में स्टूडेंट। ठीक है, 7.4 एक्सरसाइज, यही क्वेश्चन यही एक्सरसाइज में से 8 क्वेश्चन में से कोई एक क्वेश्चन एग्जाम में आएगा स्टूडेंट, सिर्फ नंबर चेंजेस रहेंगे। एक मैक्सिमाइज नहीं तो मिनिमाइज, दोनों में से कोई एक क्वेश्चन कंपलसरी आता है स्टूडेंट। तुम लोग को डाउट लगता है तो तुम लोग लास्ट ईयर के 4-5 ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा के चेक करो। ठीक है, आई होप तुम लोग को इतना जो भी मैंने मैक्सिमाइज मिनिमाइज जो भी लीनियर प्रोग्रामिंग पढ़ा है वो तुम लोग को अच्छे से समझ में आया रहेगा स्टूडेंट। तुम लोग खुद भी पढ़ो, तुम लोग खुद से भी सॉल्व करो, जो भी डाउट है मेरे को पूछो, बाद में जो तुम्हारे फ्रेंड्स वगैरह रहेंगे उनको भी शेयर करो, उनको भी बताओ। क्या तुम लोग उनको बताओगे उनका डाउट जो भी तुम लोग सॉल्व हो, तुम्हारा भी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ते हुए जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो जो भी मेरा फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहा है हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लो पठान एकेडमी, और हमारे जो भी वीडियो रहेंगे तुम लोग को हमेशा कभी भी देखना रहेगा, एनी टाइम देखना रहेगा, तो तुम लोग सर्च कर सकते हो स्टूडेंट यूट्यूब पे #पठान एकेडमी। स्टूडेंट मैं फिर से बोल रहा हूँ #पठान एकेडमी, पठान एकेडमी का स्पेलिंग बराबर आना, तो मेरे जितने भी वीडियो अपलोड हुए रहेंगे तुम लोग को मिल जाएंगे स्टूडेंट। वीडियो में थोड़े थोड़े अपलोड कर रहा हूँ मैं तुम लोगों को लास्ट टाइम, हर वीडियो में ये बात बोलता हूँ कि जैसे कॉलेज के लेक्चर होते हैं मैं वो हिसाब से अपलोड करते हुए जा रहा हूँ, क्यों तुम लोगों को इजीली समझ में आ सके, कॉलेज की तरह लगे, ज्यादा लोड ज्यादा बर्डन ना आए इसलिए। ठीक है, तो जितना हो सके जो भी है तुम्हारे फ्रेंड्स वगैरह हैं जो अभी भी ट्यूशन क्लासेस नहीं लगा सकते स्टूडेंट, तो ये वीडियो उनको शेयर करो ज्यादा से ज्यादा, तुम लोग भी अपना यूज कर लो। तुम लोग को मेथड इजी लगता है तो फॉलो करो, नहीं इजी लगता तो छोड़ दो, कोई इश्यू नहीं स्टूडेंट। लेकिन स्टूडेंट कैसा होता है मालूम है, तुम्हारे पास वैरायटी मिलती है ना अलग अलग टीचर की, मैंने पढ़ाया जो मेथड से, फिर कॉलेज के टीचर ने बताया, फिर कोई और यूट्यूब के चैनल से, वहां से तुम लोग देखते हो, तो ऐसा तुम लोग को वैरायटी मिलेगी ना स्टूडेंट, तो तुम लोग कोई ना कोई अच्छी सी चॉइस कर दो। मेन मुद्दा टारगेट क्या है मालूम है, तुम लोग सॉल्व करना चाहिए, पेपर अटेम्प्ट करना चाहिए, जितना हो सके तुम्हारे जो भी डाउट्स है जो भी टॉपिक है वो एकदम अच्छे से हो जाना चाहिए। तो मैं वही बोलता हूँ कि मेरे भी वीडियो देखो, बाकी के भी वीडियो देखो, जो मेथड तुम्हें इजी लगे वो फॉलो करो। सबसे इंपॉर्टेंट है तुम लोग पेपर लिखना चाहिए और टॉपिक समझ के, रट्टा मार के नहीं स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारा लीनियर प्रोग्रामिंग का लास्ट वीडियो था, इसके बाद हम लोग नया वाला जो भी न्यू चैप्टर रहेगा वो स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा रहेगा तो लाइक करना, कमेंट में मेंशन करना स्टूडेंट, और याद रखना स्टूडेंट #पठान एकेडमी। थैंक यू।